केजीएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे बीएसएससी का मैथ, और उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे परसेंटेज। कल आपका स्टार्ट हो गया था परसेंटेज। इसी को और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे कैसे प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे प्रतिशत से भिन्न निकाला जाता है। आज नया चीज पढ़ने से पहले कल जो पढ़े थे उसको 2 मिनट में हम लोग रिपीट कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कल हम बताए थे आपको भिन्न से प्रतिशत निकालना। तो 1/2 प्रतिशत का, सॉरी 1/2 का प्रतिशत वैल्यू बताए थे 50%। 1/3 का बताए थे 33 सही 1/3%। 1/4 का बताए थे 25%। 1/5 का बताए थे 20%। 1/6 का होता है 16.2/3%। 1/7 का होता है 14.2/7%। 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। 1/9 का 11 सही 1/9%। 1/10 का होगा बाबू 10%। 1/11 का 9.1/11%। 1/12 का 8.1/3%। 1/13 का 7.9/13%। 1/14 का 7.1/7%। 1/15 का 6.2/3%। 1/16 का 6.1/4%। 1/20 का 5%। 1/50 का 2%। और उसी तरीके से 1 का मतलब 100%। 2 का मतलब 200%। 3 का मतलब 300%। और 5 का मतलब 500%। 7 का मतलब 700%। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल यहाँ तक बात किए थे कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में निकाला जाता है। तो ये आपका बेसिक भिन्न है, ठीक है ना। बेसिक फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू है। इसी के माध्यम से हम लोग आगे कल कुछ भिन्न को प्रतिशत में बदले थे, ठीक है ना। उसी चीज को एक दो और प्रश्न कर लेते हैं है, उसके बाद फिर दूसरे टाइप में आएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, कल हम बताए थे कि अगर 4/9 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 4/9 का क्या निकालना है, प्रतिशत वैल्यू। तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में निकालना है तो भिन्न को 100 से गुना कर लो। लेकिन वैसे हमको नहीं करना, ठीक है ना। वही तो हमको नहीं करना है जो और लोग कर रहा है। हमको वो चीज करना है जो सभी लोग नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो जब 4/9 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो हमको बेसिक याद होना चाहिए 1/9 का प्रतिशत वैल्यू, ठीक है। 4/9 का निकालना है तो हमको कितना याद होना चाहिए, 1/9 का। जैसा कि 1/9 का प्रतिशत वैल्यू देख रहे हैं कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो ये 4/9 है, इसका मतलब 4 गुना है। तो हम लोग इसका कितना गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, 4 गुना कर लेंगे। तो इसका जब 4 गुना करेंगे तो 11 चौक 44 और 4 एकम 4 और नीचे वाला हिस्सा ज्यों का त्यों। यानी कि 4/9 का जो प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा 44 सही 4/9%। आगे देखते हैं 3/8 का प्रतिशत वैल्यू, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले हम लोगों को याद होना चाहिए 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है। तो 1/8 का प्रतिशत वैल्यू होता है 12.1/2%। तो हम लोगों को निकालना क्या, 3/8। इसका मतलब ये कितना गुना है बाबू, 3 गुना है।
तो हम लोग इसका भी 3 गुना कर लेंगे। इसका कितना गुना कर लेंगे? 3 गुना कर लेंगे। जब 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 तिया 36 और 3 एकम 3 और बट्टा 2%। लेकिन कल हमने बताया था कि भिन्न का मतलब होता है कि अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पास अंश 3 है और हर कितना है? 2। तो 3 में अगर 2 से भाग मारेंगे तो एक बार और लगेगा, तो 36 से 1 बढ़कर 37 हो जाएगा और 1/2% हो जाएगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। कल हम बताए थे कि जब अंश बड़ा हो, ठीक है ना, अंश जब बड़ा हो, जैसे 37/9 है, इसका हमको प्रतिशत वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, 37/9 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो अभी यहाँ पास देख रहे हैं कि अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ पास भी देखें, अंश जो है हर से छोटा है। लेकिन यहाँ पास देख रहे हैं कि 37/9 है, अंश हर से बड़ा है। तो इसको प्रतिशत वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि 37 में 9 से भाग देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो जब 37 में 9 से भाग मारेंगे तो 4 बार में तो लगेगा, 9 चौका 36 है, 37 9 चौका 36 हो गया, बच गया 1, तो +1 कर लेंगे और नीचे वाला हिस्सा 9 लिख दे। हाँ या ना? इसके बाद देखिएगा 4 का प्रतिशत वैल्यू यहाँ पास बता रखे हैं। 1 का प्रतिशत वैल्यू 100, 2 का 200, 3 का 300, 5 का 500, 7 का 700। उसी तरीके से 4 का जो प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा 400 हो जाएगा, और +1/9 का जो प्रतिशत वैल्यू निकल करके आएगा 11.1/9। जब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 411 सही 1/9%। किसी को कोई डाउट? इसी तरीके से और आगे हम कुछ देखते हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे यहाँ पास देखिएगा कितना ले ले, 33/8। 33/8 का हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग फिर से वही करेंगे। 8 चौका 32, 4 और 1 33/8। 4 के लिए 400% और 1/8 का प्रतिशत वैल्यू 12 सही 1/2%। यानी कि टोटल हो जाएगा 412.1/2%। इसी तरीके से एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 40/13 है, तो 40/13 है, तो ये कितना बार में लगेगा? 13 तिया 39 +1/13। अब 3 का प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा आपको 300 और +1/13 का प्रतिशत वैल्यू 7.9/13%। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 307 अब पूर्णांक 307.9/13%। यहाँ तक हो गया। इसके बाद और अगर देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 57/9 है, या 57/11 दे दिए। ठीक है ना, 57/11। ठीक है, 57/11 का प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो 57 में 11 से भागा देंगे तो 11 × 55 हो जाएगा, और 55 + 2 अब /11। बताइएगा 5 का प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा 500 और +2/11 का, कितना का? 2/11 का। तो हमको 1/11 का याद होना चाहिए, और 1/11 का जो प्रतिशत वैल्यू है 9.1/11। 1/11 का प्रतिशत वैल्यू है 9.1/11, लेकिन है ये 2/9, यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 2 एकम 2/11, यानी कि इसको हम लोग जोड़ रहे होंगे तो 518.2/11% आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।
तो यह सब था कि जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में अगर निकालना रहे तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उसका हमने प्रोसेस बताया, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको इतना याद करके चलना होगा, बेसिक प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर इतना समझ करके रखते हैं तो आगे के कैलकुलेशन में आपको काफ़ी आसान लगने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग ठीक इसका उल्टा चलेंगे। कल हमने आपको बताया था कि उल्टा चलेंगे, कल यहाँ तक हमने बात किया था। आज हम लोग जो सीखेंगे, प्रतिशत को कैसे हम लोग भिन्न में बदलें, इसके बारे में जानेंगे। प्रतिशत को कैसे हम लोग क्या में बदलें, भिन्न में बदलें, इसको हम लोग देखेंगे। चलिएगा, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं प्रतिशत, ठीक है ना। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय बचने वाला है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदलने आता है और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न में 444.44% अगर दे दिया तो पक्का आपसे नहीं बनने वाला है। अगर दे दिया आपको 16.67%, तब तो आपसे नहीं बनने वाला है, अगर बेसिक मेथड से आप बनाते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग जान जाएंगे कि प्रतिशत वैल्यू को कैसे भिन्न में बदलें, तब आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी चीज को हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उसी चीज को हम लोग आगे क्या करेंगे, सीखेंगे, कैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो फिर से हम वही बात बोल रहे हैं, आपको बेसिक जो मैंने बताया है प्रतिशत से भिन्न निकालने के लिए, वह आपको याद करना होगा। उसी के माध्यम से हम मुश्किल से मुश्किल प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसको इसे बताने से पहले एक बार फिर से हम लिख देना चाहते हैं, ताकि अगर सामने रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1/2 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 50%। 1/3 का हो जाएगा 33 सही, 1/3%। 1/4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 सही, 2/3%। 1/7 का जो हो जाएगा 14 सही, 2/7%। 1/8 का 12.1/2%। 1/9 का 11.1/9%। 1/10 का 10%। 1/11 का 9.1/11%। 1/12 का 8 सही, 1/3%। 1/13 का 1/13 का 1/ किसका बाबू, 13 का। तो 1/13 का जो प्रतिशत वैल्यू निकल कर क्या आएगा, 7.9/13। 1/14 का 7.1/7%। 1/15 का 6.2/3%। 1/16 का 6.1/4%। 1/20 का 5%। 1/25 का 4%। और 1/50 का बाबू 2%। और 1 का मतलब बताया मैंने 100%। 2 का मतलब 200%। 5 के मतलब कितना 100%, 500%, ठीक है। चलिए, इसका हमको काफी यूज है। आप तब तक इसको लिखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता है। याद करना नहीं है, इतना बार इसको लिखिए कि लिखने से ही हमको क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग तो बार बार लिख रहे हैं, हाँ बार बार हम लिख रहे हैं तभी हमको याद हुआ है।
और आप भी जब तक बार बार नहीं लिखेंगे तब तक याद होने वाला नहीं। ठीक है, चलिएगा हम लोग सीख रहे हैं क्या निकालना है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, आइएगा ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ये बेसिक प्रतिशत है, इसको आपको याद रखना होगा। इसी के माध्यम से बड़े बड़े प्रतिशत को आप क्या में बदल रहे होंगे, भिन्न में बदल रहे होंगे। लेकिन हाँ, फिर से हम कह रहे हैं, इसको आपको याद रखना होगा बाबू, ये याद रखिएगा तभी आगे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पास ध्यान दीजिए, अगर आपका प्रतिशत वैल्यू दे दिया 83.1/3%, 83.1/3%। अच्छा, एक चीज और, इसे बताने से पहले एक चीज और हम बता देना चाहते हैं आपको, जो काफी यूज है उसका। एक चीज और, ये अभी देख रहे हैं प्रतिशत वैल्यू क्या में, पूर्णांक में है। अब हम दशमलव में बात करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना। जैसे ये पूर्णांक है तो इसका दशमलव रूप कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 33.1/3% कहिए, या फिर बाबू 33.33% कहिए, बात बराबर है। ठीक है ना, कैसे बात बराबर है, जब एक में हम लोग 3 से भाग दे रहे होंगे, नहीं लगेगा तो दशमलव हो जाएगा, ये बन गया 10, 3 3 9, 3 3 9। दिक्कत, चलिएगा इसी तरीके से 16.2/3% कहिए, यह हो गया पूर्णांक में वैल्यू। अगर इसी चीज को हम दशमलव में बदलना चाहें तो दशमलव वैल्यू हो जाएगा 16.66%। जैसे 2 में भागा मारेंगे 3 से नहीं लगेगा तो दशमलव, अब हो गया 20, 76 1 18, 76 1 18। इसी तरीके से इसका अगर हम लोग देखेंगे दशमलव में, तो 14.2/7% भिन्न में है, और इसका दशमलव वैल्यू हो जाएगा 14.28%। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 12.1/2% है, इसका जो दशमलव में वैल्यू हो जाएगा 12.5%। इसी तरीके से 11.1/9% का दशमलव में प्रतिशत कितना होगा, तो 11.11%। फिर बाबू 9.1/11% का अगर दशमलव में देखें तो 9.09%। ठीक है ना, फिर देखेंगे 8.1/3% का दशमलव में, तो 8.33%। तो आपको ना ये सब याद रखना होगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। और याद कब होगा, जब इन चीजों को आप बार बार लिख रहे होंगे तब। एक बार लिखने से कॉपी में काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना, पढ़ाई के मतलब जितना घिसो उतना बेहतर होगा। यह सोने की तरह है, जितना उसको घिसेंगे ना उतना चमकेगा। एक बार घिस करके छोड़ देंगे, चमकने वाला नहीं है। बार बार घिसो जब तक कि चमक नहीं जाता है। ठीक है ना, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास हम लोग सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। ठीक है ना, जब आप प्रश्न को हल कर रहे होंगे परीक्षा हॉल में, तो पहले के प्रश्न में प्रतिशत का वैल्यू ज्यादा आता था, 20%, 10%, 25%, 5%, 7%। लेकिन आज के जमाने में जो एग्जाम हो रहा है उसमें प्रतिशत वैल्यू राउंड फिगर में नहीं आकर के दशमलव में आ रहा है। जैसे यहाँ पास आपको दे देगा 83.33%। अगर परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा के किसी प्रश्न को पढ़ें, और जब प्रश्न को पढ़ें तो उसमें जो कह रहा है प्रतिशत वैल्यू दे रखा है 83.33%। तो अगर आप इसको यूज करके बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है ना, पूरा गारंटी है नहीं बनने वाला है। कब तक, जब तक आप इसको भिन्न में नहीं बदल लेते हैं। अगर भिन्न में बदल करके बनाते हैं तो एकदम आसानी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग करेंगे। 83 को देखिए, इसको ना प्रतिशत भिन्न में बदलना है बाबू, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, तब सीखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पास 83.33% है। सबसे पहले तो आपको इसमें बेसिक ढूंढना है, बेसिक ढूंढना है आपको, बेसिक।
तो कि सर बेसिक कैसे ढूंढेंगे? हाँ, बेसिक कैसे ढूंढेंगे प्रश्न उठता है। तो बेसिक हम आपको ढूंढने के लिए सिखाते हैं कैसे ढूंढते हैं। तो दशमलव के बाद जो वैल्यू है ना बाबू, 0.33, इससे आपको बेसिक के बारे में पता चलेगा, इससे बेसिक के बारे में पता चलेगा। देखिए कि 0.33 किसमें है, किसके प्रतिशत में 0.33 है। तो देख रहे हैं, एक तो यहाँ पास है और एक यहाँ पास है, ठीक है ना। दशमलव के बाद, कहाँ दशमलव के बाद आपको केयर करना है, दशमलव के बाद 33। तो दशमलव के बाद 33 यहाँ है और दशमलव के बाद 33 यहाँ है। तो आप या तो बेसिक इसको मानिए या आप बेसिक इसको मानिए, जो आपको ज्यादा आसान लगे उसको मानिए। अब आसान कैसे लगेगा, तो आगे आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, बातें आपको जैसे जैसे समझ में आएगा, वैसे वैसे आपको आसान और टफ ढूंढना भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरीका से मान करके बनाते हैं, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कौन आसान है। सबसे पहला हम इस तरीका को यूज करते हैं, 33.33 बेसिक। मतलब बाबू 83 में से 33 हमको माइनस कर लेना है। 83.33 में से 33.33% को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो जब 83 में से 33.33 बाहर अगर निकाल लेंगे बाबू, 83.33 में से अगर 33.33 निकाल लेंगे बाबू, तो ये कितना प्रतिशत बचेगा बताइए। ये बच जाएगा आपको 50%। अजी हाँ या ना। तो 83.33% को हम लिख सकते हैं 50% और प्लस 33.33%। अब हमको आता है भिन्न। 50% का भिन्न होता है बाबू 1/2। 50% का भिन्न कितना होता है, 1/2 प्लस 33.33% का भिन्न होता है कितना, 1/3। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे बाबू, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि 3 और 2 कितना 5 और नीचे गुना 3 दूनी 6, यानी कि 83.33% का जो भिन्न निकल करके आएगा वह कितना निकल करके आएगा, 5/6 निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा, 5/6। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया कि नहीं आया, आप जरूर हमें कमेंट में रिप्लाई दें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम प्रयास करेंगे और चीज़ों को बेहतर ढंग से बताएं आप, ठीक है। चलिए, अच्छा पहला तो हम ही बेसिक लेकर के बनाएं, फिर आपको बताएं क्या दोनों तरीका से बनाएंगे। आंसर में फर्क आने वाला नहीं है। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी विधि से बनाया जाए उसका आंसर फाइनली वही आएगा, न कि अलग अलग मेथड से बनाते हैं तो अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब अगर इसी चीज को देखो बाबू, कंफ्यूजन दूर करने के लिए 83.33% को, कोई लड़का बोला कि नहीं सर बेसिक हम 33.33 नहीं लेंगे, बेसिक हम इसे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। यानी कि हम निकाल लेंगे कितना, 8.33%, 8.33%, 8.33%। तो 83 में से अगर 8 हम निकाल लिए तो कितना बचेगा जी, 83 में से अगर 8 निकाल लिए तो यह बच जाएगा 75%। किसी को दिक्कत नहीं। 75% को भिन्न में बदलेंगे बाबू, आ जाएगा 3/4। और 8.33% को अगर बदलेंगे भिन्न में, 8.33% को अगर बदलेंगे भिन्न में तो कितना आ जाएगा, 1/12। कितना आ जाएगा बाबू, 1/12। अब इसको जोड़ सकते हैं, 12 तिया 36 और 4 एकम 4, 36 और 4 40, अब 12 चौक कितना हो जाएगा बाबू, 48। अब इसको हम छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 8 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 8 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। आपका भिन्न निकल करके आ गया 5/6। कितना निकल करके आ गया, 5/6। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है?
अरे हाँ या ना में बताइए तो सही, समझ में आया कि नहीं। दोनों तरीका से, इससे अगर बेसिक लिए फिर भी मेरा आंसर 5/6 ही आया भिन्न, और यदि इसे हम भिन्न लिए तो 5/6 ही आया। अब आपको लाइक करना है, आपको चूज करना है कि आपको आसान कहाँ लगा, आपको इसमें आसान लगा या इसमें आसान लगा, ठीक है ना? जो आपको आसान लगा, बस आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिमाग में तुरंत सोच में आना चाहिए कि भाई बेसिक निकाल लो, चाहे इस वाले को बेसिक निकालो या इस वाले को बेसिक निकालो, बस बेसिक निकाल लो, अलग कर दो दो भाग में और बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को हम आगे और कंटिन्यू करते हैं, चलिएगा। चलिएगा यहाँ पास देखते हैं और हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए 76.66% है, इसको हमको फ्रैक्शन बनाना है, कितना होगा, ठीक है ना। तो फिर से वही बाबू, इसमें बेसिक हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। बेसिक कैसे पता चलेगा, यह दशमलव के बाद जो है वैल्यू 6 इसको देखना है। दशमलव के बाद 6 कहाँ है, तो कि सर जी दशमलव के बाद 6 यहाँ है, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद 6 यहाँ है, यानी कि 6 के साथ 16.66% आएगा। तो 76 में से 16 निकाल लिए तो बचा कितना बाबू, 60। कितना बचेगा जी, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। चलिए 60% का भिन्न कितना हो जाएगा बाबू, 60% का भिन्न कितना हो जाएगा, तो 60% का भिन्न हो जाएगा 3/5, और प्लस इसका जो भिन्न निकल करके आएगा वह निकल करके आएगा 1/6। अब इसको जोड़ लेंगे, 76 × 18, अब 5 एकम 5, 18 5 23, और 6 5 30, यानी कि इसका जो भिन्न निकल करके आया 23 बट्टा कितना, 30, ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद और देखते हैं, मान लिया जाए और बड़ा बड़ा भिन्न दे दे, ठीक है ना। जैसे 100 कितना, आपको बड़ा बड़ा भिन्न देते हैं बाबू, 233.33%, ठीक है ना। तो फिर से वही 33 को बाहर निकाल लीजिए, 33.33% को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा आपको 200%। तो बताए हैं कि 100 का भिन्न, 100% का भिन्न 1, 200 का 2, 500 का 5, इसी तरीके से 200 का प्रतिशत जो वैल्यू है यानी भिन्न होगा 2 होगा, अब प्लस इसका जो भिन्न होगा 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 व 1 7, यानी कि 7 बट्टा कितना हो जाएगा भिन्न, 3। क्या समझ में आ रहा है आपको, 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से और आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पास देखिएगा, जैसे दे रहे हैं बाबू 414.28%, 414.28%, इसको हम लोगों को भिन्न में बदलना है। तो बताइए बेसिक, आप बताइए बेसिक कितना होगा, इसमें से बेसिक कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा वो इसको देखना है। 0.28, 0.28 कहीं है, 0.28, 0.28 है सर, यहाँ पास है, यानी कि 0.28 के साथ कितना है, 14.28, तो इसमें से बेसिक निकाल लेंगे 14.28%। तब बच जाएगा 400 में 14 जब निकाल लिए तो 400 बच गया, और 400 का जो प्रतिशत वैल्यू, सॉरी भिन्न कितना होगा, 4 होगा, और 14.28 का, 14.28 का कितना हो जाएगा, 1/7 हो रहा है। तो बताओ 7×4 = 28 और 1 = 29, यानी कि 29/7, यानी कि इसका भिन्न निकल करके जो आएगा 29 बट्टा कितना निकल करके आएगा, 7। कितना आएगा, 29/7 आएगा। किसी को कोई डाउट, चलिए इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 10 100,
क्वेश्चन देते हैं बाबू 1044.44%, ठीक है ना, 44%, 44%। अब यहाँ पास देखिए दशमलव के बाद 4 4 कहीं है, दशमलव के बाद 4 4 बाबू, कहीं पास देखिए दशमलव के बाद 4 4 हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पास देखिएगा दशमलव के बाद 4 4 है, और यहाँ पास दशमलव के बाद कितना है, 1 1 है, कितना है, 1 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है ये कितना गुना है, 4 गुना है। अजी बोलिए हाँ या ना। 11.11 का ही 4 गुना है। 11 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे बाहर, 1000% बाहर होगा और प्लस 44.44% अलग होगा। 1000 का प्रतिशत वैल्यू 10 होगा, सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू 10 होगा, और 44.44 देखिए 11.11%, 11.11% का जो वैल्यू है वो आपको कितना है, 1/9 है। कितना है, 1/9। 11 यानी कितना, सॉरी कितना, 11.11% का कितना है, 1/9, तो 44 है, तो 1/9 नहीं बल्कि 4/9। 10 चौका 40, 40 आओ सॉरी 9 दहा को 90, और 90 और 4 94, यानी कि 94 बट्टा कितना हो जाएगा भिन्न, 9 हो जाएगा। चलिए इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया। तो हम लोग कल और आज जो सीखे वह बेसिक सीखे, कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए, ठीक है ना। चलिएगा अब यहाँ पास ध्यान देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पास अब ध्यान देते हैं हम, यहाँ पास ध्यान देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई प्रतिशत वैल्यू है, अभी बताएं हम, जैसे मान लिया जाए कोई प्रतिशत वैल्यू है 53.33%, 53.33%, तो इसका भिन्न हो जाएगा बाबू, बेसिक निकलेगा 33.33%, और प्लस में 33 निकाल लिए तो कितना बचा 20, तो 20%, 20% का भिन्न 1/5 होगा, और इसका भिन्न 1 कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 8, अब बटा पचती है 15, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पास, अब समझना है यहाँ पास, ठीक है ना। मान लिया जाए कि जब हम कोई क्वेश्चन बना रहे हो, एग्जाम में बैठे हो और मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया, और जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो हमको प्रतिशत वैल्यू मिला कुछ इस प्रकार से मिला कि भाई प्रतिशत वैल्यू जो है 53.33% है। तो मेरा सबसे पहला जो काम होगा, कोई भी एक्सरसाइज का प्रश्न रहे, प्रतिशत रहे, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एसआई, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक रहे, सबसे पहला काम होगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। और जो क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, जो क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग 5 और 8 के माध्यम से ही, यानी कि सॉरी 8/15 के माध्यम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। 8/15 इसका भिन्न हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हर जो है 15, यह वास्तविक चीज हुआ, वास्तविक मान हुआ। क्या हुआ जी, वास्तविक मान हुआ। इसी चीज को हम लोग कहेंगे यह मूल मान हुआ, यह मूल मान हुआ, या फिर मूल संख्या कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह जो है, यह प्रतिशत मान होता है। क्या होता है, प्रतिशत मान होता है। क्या होता है, प्रतिशत मान होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलेगा। जय हिंद।